Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और कल की इंपॉर्टेंट वीकली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का सेशन, और इस सेशन से पहले कल मंगलवार के दिन शुरुआत गजब की हुई। रिकॉर्ड हाईज हमने जड़े, उसके बाद मुनाफा वसूली और फिर फ्लैट लाइन के आसपास कल सेकेंड हाफ में बुल्स और बियर्स के बीच में टसल नजर आया। फाइनली लोअर लेवल से कुछ रिकवरी और एकदम फ्लैट क्लोज हमने कल आती हुई देखी भारतीय बाजारों में। तो कहने के लिए फाइनली जो फ्लैट क्लोज था, 70 पॉइंट दिन के लो से रिकवरी कह लीजिए, या देखने वाले देखेंगे हाई से करीब 100-120 पॉइंट का दबाव। तो ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल जैसा आपको देखना है, लेकिन हाईलाइट क्या है मार्केट्स की, वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। निफ्टी का परफॉर्मेंस, निफ्टी रह के तेजी दिखा रहा है। उसके बाद वो होता है ना, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, वो बैकवर्ड वाला नहीं है मामला। कंसोलिडेशन हो रहा है और रह के तेजी आ रही है, वो दिखाने की कोशिश आप लोगों की स्क्रीन पर हर दिन ऐसे ही हो रहा है। पिछले सोमवार को 190 पॉइंट का उछाल, ट्यूसडे वेडनेसडे को टसल फ्लैट क्लोज, फिर थर्सडे को 66 पॉइंट की तेजी, फिर फ्राइडे को ठंडे पड़े, मंडे को हमने फिर 150 पॉइंट देखा, और फिर कल फिर से कंसोलिडेशन का दिन था। तो रह के ब्रेथ कैचअप करना और फिर नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करना, ये इस समय की हाईलाइट है। अब यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होगा नहीं होगा, खैर वीरू से समझेंगे डेटा में, लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर आज के लिए जो संकेत हैं वो आने चाहिए। और अमेरिकन मार्केट्स 3 दिनों के ब्रेक के बाद, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब कामकाज रिज्यूम हुआ, तो डाउ ने फिर एक नया कीर्तिमान, नया रिकॉर्ड हाई जड़ा। डाउ में हमने देखा था 1/4% का उछाल, लेकिन बाकी दोनों बेंचमार्क्स वही हैं जो फ्राइडे को जब डाउ फ्लैट था तो दोनों आधे परसेंट ऊपर थे, ध्यान रखें। तो उनका आउट परफॉर्मेंस फ्राइडे को ऑलरेडी आ चुका था। कल जब ट्रेड रिज्यूम हुआ तो इन दोनों में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। फ्लैट से 1/3% का दबाव, ये कहानी थी एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब यूएस मार्केट से ट्रेड रिज्यूम करा तब। और आप क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइएगा। और कल जब हम कामकाज की समाप्ति कर थे, डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर शुरुआत होने के यूएस में इंडिकेशंस दे रहा था। असल में हुआ केवल 64 पॉइंट का उछाल। और आज सुबह क्या हुआ, डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यूएस में जब आज का ट्रेडिंग सेशन रिज्यूम होगा तो 50 से 70 पॉइंट के बीच में दबाव डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहा है। डॉलर इंडेक्स जहां छोड़ा था हमने, उससे कहीं ज्यादा स्वेल करता हुआ आपको नजर आएगा। कच्चा तेल तो अमूमन उन्हीं लेवल्स के आसपास है, लेकिन सोने में अच्छा खासा दबाव है। तो अक्रॉस एसेट क्लासेस ओवर द नाइट अच्छा मूवमेंट है, नोट डाउन करिए। एशियाई पैक स्क्रीन पर दिखाइएगा। चाइना तो अभी भी छुट्टी बना रहा है और बॉर्डर से डीएस्केलेशन कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हमारे बाजार की शुरुआत 3/4% के आसपास के दबाव के साथ होने जा रही है। तो थोड़ी सी कमजोर शुरुआत है। रोज सुस्त कह रहा था, आज कमजोर शुरुआत के इंडिकेशंस आ रहे हैं। ऐसे में नीरज जी समझा जाएगा ग्लोबली मूड कैसा, वीरू बताएंगे स्ट्रेटेजाइज कैसे करना, और हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी छुट्टी से लौट आए। नीरज जी कैसा बाजार है? बाजार अच्छा है, और कल देखिए रिकॉर्ड हाई बने, लेकिन सब ऊपर से फिर नीचे आ गए। अमेरिका में कल शुरुआती दौर में काफ़ी तेज़ी थी, फिर उसके बाद वो सब नीचे आ गए। नीचे 2 रीजन्स हैं। एक तो वही स्ट्रक्चरली बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ गई है, 1.312 पहुंच गई, काफ़ी ऊपर चली गई। डॉलर भी मजबूत हुआ है, जो पिछले 3-4 दिन से वीक हो रहा था। तो ये दो अब एक्चुअली क्या, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। वो इन्फ्लेशन वाली बात रह के बाहर निकल रहा है। फेड के गवर्नर ने कहा कि डरना नहीं चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि नया ट्रिगर नहीं है मार्केट के पास ऊपर और जाने के लिए, कोई और बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। तो कोई भी ऐसी बात, ऐसी चर्चा जब चलती है तो आता, देखिए 1.312 पे जो पहुंचा है बॉन्ड यील्ड, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और बार बार इसको ठंडा करने की, या इसको इग्नोर करने की, या इसको हल्का करने की जो बातें चलती हैं, वो अब बॉन्ड डीलर नहीं मान रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये एक बड़ा रीज़न था कल, क्योंकि ऑफ हाइज हुआ है और विक्स भी 7% ऊपर पहुंच गया, वहाँ पे फिर से 21.46 पे गया है। तो ये टेक्निकल स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से मार्केट कल वहाँ का ऊपरी स्तरों से नीचे गिरा है। दूसरा एक वहाँ का बड़ा लोकल रीज़न है, टेक्सास में इमरजेंसी लगा दी गई है। इतनी बर्फ़ पड़ रही वहाँ पे, इतना
फ्रीजिंग हो गई है कि वहाँ की बिजली चली गई, लोग अंधेरे में इतने सर्द मौसम में जी रहे, 15-16 लोगों की डेथ हो चुकी है और बिजली का भाव $10,000 पर मेगावाट पहुंच गया पर आवर के हिसाब से। इस तरीके की वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हो गई है। 6-7 स्टेट हैं आसपास के, और वो स्टेट हैं जहाँ पे शेल के वेल्स हैं, जहाँ पे एनर्जी रिफाइनरीज हैं, वो सब ब्लॉक्ड हो गई हैं। तो एनर्जी क्राइसिस टाइप की स्थिति वहाँ पे 6-7 जगहों पे हो गई है। तो वो एक लोकल रीजन है जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, कभी ऐसा हुआ नहीं था इस मौसम में कि फरवरी एंडिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं और इस तरह की सर्दी वहाँ पड़ रही है। तो एनर्जी डिमांड वहाँ से और पुश हो जाती है। तो इसीलिए एक लोकल रीजन था, लेकिन 2 रीजन जो इन्फ्लेशन बॉन्ड वाला और विक्स वाला, इसकी वजह से मार्केट वहाँ का सबड्यूड था। लेकिन क्या ये ग्लोबल फिनोमेना है? पता नहीं। सॉफ्ट बैंक का स्टॉक 20 साल के हाइस पे पहुंचा है कल, जो जापान में इतनी 30 साल की तेजी दिख रही है, अब वो स्टॉक वहां से निकल रहे। तो दुनिया भर में अभी वो जलवा जलसा चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, उस जलसे में ये जिसको कहते हैं ना कि शुरुआती ग्रीन शूट्स नेगेटिव साइड के आपको दिखने लगे हैं, जिसकी चिंता लोगों को करनी चाहिए। और इस बीच वारेन बफेट साहब ने 3 और नए स्टॉक खरीद लिए। कौन से सेक्टर में? एक तो मजेदार बात है, शेवरॉन खरीदा उन्होंने, ऑयल कंपनी, वो भी फॉसिल फ्यूल, ट्रेडिशनल फ्यूल की कंपनी खरीदी। वेरिजॉन खरीदा जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, और एक इंश्योरेंस ब्रोकर की कंपनी है लोकल वहाँ की। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि ऑयल में उन्होंने निवेश किया, शेवरॉन में। तो तेल के लिए थोड़ा सा अच्छी खबर ये भी है। इंटरेस्टिंग। तो चलिए, ये हो रहा है ग्लोबली, पर हाँ थोड़ा सा सॉम्बर मूड। आज 2/3 से 3/4% के दबाव के इंडिकेशंस अक्रॉस एशिया, थोड़ी सी वीकनेस क्रीप इन हुई है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कल के या पिछले 2 दिनों के अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद एशियाई बाजारों में। ऐसे में क्विकली वीरू से समझा जाए फिर कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। अच्छा, वीरू ने जो टारगेट्स दिए थे निफ्टी को लेकर, वो थे 15,426 के। कल के हाईज आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां से हम करेक्ट होना शुरू हुए थे 15,430, 431। प्रिसाइसली वो टारगेट्स अचीव होने के बाद से ही आपने प्रॉफिट टेकिंग क्रीप इन होती हुई देखी। तो वीरू, वो स्ट्रैटेजी तो एकदम सटीक पड़ी, लेकिन अब कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है? देखिए आशीष, जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा का बेस्ट हो सकता था, जो ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट था, और उसमें जिस प्रकार से 15,500 पे कॉल राइटर्स थे, 15,450 पे कॉल राइटर्स थे, निफ्टी ने आपको बखूबी सब कुछ दे दिया कल सुबह। कल 953 पे एग्जैक्टली अगर आप देखें, मैंने कहा कि सारे ऑप्शंस को एग्जिट कर दीजिए, वीकली ऑप्शंस, मंथली ऑप्शंस, जहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कल का डेटा अगर आप एफआईएस का देखें, उसके बाद कल का एक बेस था, इंट्राडे बेस था 15,200, 15,250, वहां से एक छोटा सा पुल बैक भी आया। लेकिन अगर आप कल क्लोजिंग बेसिस पे डेटा देखें आशीष, तो उसमें आपको एक चीज नजर आएगी। एक तो एक बार फिर से डीआईएस की सेलिंग ने ओवरटेक कर लिया एफआईएस की बाइंग को, उसने प्रेशर डाला। एफआईएस ने हायर लेवल्स पे जो वो एग्जिट जोन था वहां जाके प्रॉफिट्स को बुक किया, लॉन्ग काटे, शॉर्ट इनिशिएट नहीं करे। तो नेगेटिव व्यू नहीं है, याद रखिएगा। और 770 स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग थी और यहां भी लॉन्ग काटे। तो ऊपर जाके एक बहुत अच्छा जोन था जो प्रॉफिट बुकिंग का, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, वो एक रीजनेबल प्रॉफिट बुकिंग थी। अब नीचे क्या आशीष, अगर आप उनके ऑप्शंस के स्टेट्स देखें तो 40,000 कॉल लॉन्ग, यानी यहां से पुल बैक आ सकता है, नो डाउट। कॉल शॉर्ट भी है, यानी कल का जोन जो है, यानी 400, 450, वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। लेकिन एक चीज थोड़ी सी मायूस कर रही है कि कल पुट राइटर्स बाजार में नहीं थे बहुत। तो ऊपर के लेवल्स आपके स्क्रीन पर हैं 384, 401, 434, 444, लेकिन नीचे क्या आशीष, क्योंकि कल 200 की पुट में शॉर्ट कवरिंग हुई है, वो बेस हल्का सा हिला है। कल ओवरऑल एफआईएस ने अगर आप देखें पुट शॉर्ट काफी नहीं की, तो इस बेस जोन पर एक बेस बनने का इंतजार करें। डिप आएगा, डेफिनेटली आएगा, और अभी शॉर्ट करने की राय नहीं है। जो बेस आपकी स्क्रीन पे है ना आशीष, उस पर फोकस करना है हमें। डिप के बाद अगर 239,210 स्पॉट और उसके बाद 173,153, मेरे को लगता है ये भी नीचे की तरफ दिखाई दे जाएगा ओपनिंग के बाद। यहां पर टिके इंट्राडे बेस बने तो हमें बाय करना है, भले ही 5, 10, 20, 25 मिनट बाद क्यों ना बात करें, मिड सेशन में क्यों ना बाय करें, लेकिन इस बेस के ऊपर बाय करना है। आज कूद कर नहीं खरीदना है आशीष। ठीक उसी तरह निफ्टी बैंक पे कल हमने जो एक टारगेट निकाला था 37,600, 37,800, वो एक बेस्ट जोन था प्रॉफिट्स को बुक करने का। अब आज निफ्टी बैंक पर भी यही अप्रोच रहेगी आशीष। 2 बेस आपकी स्क्रीन पर हैं, उस बेस पे फोकस कीजिए। 36,550, 36,490 और उसके ऊपर 820, 740। मेरे ख्याल से ऊपर वाले बेस पे टिकेगा नहीं निफ्टी बैंक, नीचे वाले बेस पे फोकस करिए। आज सिर्फ डिप
और डिप के बाद कंसोलिडेशन को बाय करना है। आज कूद के नहीं खरीदना है ओपनिंग को आशीष। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी है, कूद के नहीं लेना है। ये वैसे कूद के कैसे ये कूद के कैसे मतलब उछल के जाके स्क्रीन में घुस बटन गए? दबेंगे नहीं लेकिन बेसिकली तेजी गैप अप चेस नहीं करना है अपने। वो गावा सर कहते हैं ना, बाय एट माय, आई विल बाय एट माय प्राइस। तो ठीक है, आपने को इंतजार करना है, सही लेवल्स पे एंट्री पाने के मौके ढूंढने। आज के ट्रेडिंग बेट स्क्रीन्स पर आएंगे एक एक करके। सबसे पहले कोटक Please subscribe the channel and press bell icon for notification. सिक्योरिटीज कह रहे हैं टाटा मोटर्स। अब ये स्टॉक वैसे अच्छी खबर, ये भी बाजार जैसा रिएक्ट कर रहा है। अच्छी खबर, तेजी, कंसोलिडेशन, फिर तेजी, रह रहे कि यही हो रहा है स्टॉक में। टाटा मोटर्स वेल पोजीशनड है, वाकई चार्ट देखेंगे तो लगेगा भी खरीदारी करने का मन। 345 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने की सलाह। एक्सिस सिक्योरिटीज कह रहे हैं आज के लिए जो स्टॉक जिस पे दाव लगा रहा है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग। खरीदने के मौके 245 के लेवल्स के लिए, और ग्लोब कैपिटल का कॉल है टाटा पावर में खरीदारी करना है। 95 तक के लेवल्स यहां पे अप्रोच किए जा सकते हैं। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर आएंगे, नोट डाउन करें। और अब क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं ये समझने के लिए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग आशीष। नेस्ले चौथी तिमाही के नतीजे और आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट ऑफ रेवेन्यू के आंकड़े थोड़े से फीके दिखाई दिए, मिस है। प्रॉफिट में सिर्फ 2% का इजाफा, 483 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। रेवेन्यू 9% बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हालांकि करीब 12% तक की तेजी देखने को मिली है, वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन्स फ्लैट है 22.6% एज अगेंस्ट 22%। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री ये कह रही है कि एक तो मैगी, किटकैट और नेस्कैफे क्लासिक की जो सेल्स है उसमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है इस पिछले पूरे साल में। इनोवेशन और रेनोवेशन पाइपलाइन पर फोकस कंपनी का रहेगा। ई कॉमर्स बिजनेस में 111% तक की वृद्धि देखने को मिली है और अब टोटल डोमेस्टिक सेल्स का ई कॉमर्स से करीब 3.7% हिस्सा आता है और आउट ऑफ होम चैनल्स में भी कुछ वृद्धि देखने को मिल रही है। अच्छा, एक फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है कंपनी ने, करीब 65 रुपए प्रति शेयर का। फेस वैल्यू करीब 10 रुपए प्रति शेयर की रहेगी। तो ये हुए नेस्ले के नंबर्स। साथ ही आप ध्यान देंगे आज इंडसइंड बैंक पर। कल हालांकि स्टॉक थोड़ा सा फिसला था, लेकिन आज खबर फाइनली आ चुकी है कि इंडसइंड बैंक के प्रोमोटर्स ने फंड जुटाए हैं। प्रोमोटर्स जो है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स, राइट्स इशू के जरिए इन्होंने फंड जुटाने में कामयाब रहे हैं। ओवर सब्सक्राइब हुआ है राइट्स इशू और 1709 के भाव पर इनफैक्ट ये इशू सब्सक्राइब किया गया। 1400% के प्रीमियम पर निवेश प्रोमोटर्स ने किया है। बचा 75% हिस्सा वारंट रिडीम करने वाली है कंपनी। तो ये एक स्टॉक जो आज फिर से फोरफ्रंट पर रहेगा, क्योंकि ये मामला काफी समय से बाजार इसका इंतजार कर रहा था। फाइनली वो हो चुका है। दूसरी तरफ टाटा ग्रुप स्टॉक्स तो रेडार पर रहेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाटा कंज्यूमर पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क एक्सक्लूसिव ये कह रहा है, हालांकि बिग बास्केट और टाटा सन्स दोनों ने कमेंट नहीं किया है, कि बिग बास्केट में फाइनली टाटा ग्रुप ने 68% हिस्सा खरीदने के लिए डील साइन कर दी गई है। 9,100 से 9,200 करोड़ तक का हिस्सा तक का निवेश टाटा ग्रुप करती हुई दिखाई देगी। अलीबाबा जैसी कंपनियां, अबराज जैसी कंपनियां एग्जिट लेती हुई दिखाई देंगी। और टाटा ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, क्योंकि वो ई कॉमर्स में अपना वैसे भी दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्रोमा से नहीं हो पाया। अब बिग बास्केट जैसे एग्जिस्टिंग प्लेयर से ग्रोसरी मार्केट में इनको उम्मीद है कि इनकी पकड़ और मजबूत होगी। अदानी पोर्ट आप रेडार पर रखिएगा। दिघी पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है और इस पर्टिकुलर पोर्ट में 10,000 करोड़ तक का वो निवेश करेंगे। तो आज मेरे ख्याल में बिग बॉयज पर ही ज्यादा नजरें रहने वाली अरे हैं। आज एक बिग बॉय जो है ना, आज एक तगड़ा डिविडेंड एडजस्टमेंट होने वाला है। 3 रुपए वाला। हाँ, MRF आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. एक्स डिविडेंड हो जाएगा। ध्यान से भैया ट्रेड करिएगा। 3 रुपए और कई सारे वो क्या मीम कि इतनी धनराशि का क्या करेंगे आप लोग। तो ये एक तगड़ा एडजस्टमेंट है जिसको रेडार पे रखना है क्विकली। अच्छा, कल आप आए नहीं, वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना रुक ही नहीं रहे। रुकेंगे, बढ़ेंगे ना, अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार कम नहीं कर रही ना, वो करी ड्यूटी हम कम नहीं करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट फिर भी कुछ स्टेप ले रही है अपनी अपनी तरफ। नॉर्थ ईस्ट वाली मेघालय का आया 7 रुपए कम कर रहे हैं, पर इसमें फिर रिलीफ देने के सरकार को एक काम करना चाहिए। ये जो मील का पत्थर है ना, उसे पास कर देना चाहिए, तो एवरेज बढ़ जाएगा गाड़ी का। इसमें कोई शक नहीं है। छोटा ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी बेट्स और बाकी के इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स पे चर्चा।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटीज करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज नीचे स्क्रीन पे पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से आती हुई नोट डाउन करिएगा। अच्छा, आज वो 2 आईपीओ खुले हुए हैं। रेलटेल का तो डे 2 है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन नंबर्स आ रहे हैं। और रेल अभी बताता हूं। न्यूरेका जो है वो बंद होने जा रहा है और उसमें तो धूम मचा रखी है लोगों ने। न्यूरेका ने भाई साहब रिटेल सब्सक्राइब करे चले जा रहा है। अच्छे न्यूरेका का कंसर्न मैंने कल हाईलाइट करा था कि 6 महीने पिछले फाइनेंशियल्स देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक बार आपने पल्स ऑक्सीमीटर कोविड में खरीद लिया, फिर से खरीदोगे क्या? और कई लोगों ने, मैंने पहली बार ऐसी चीजें खरीदी थी, वो मजबूरी में खरीदी थी। अगर ये मजबूरी नया नॉर्मल है तब तो आईपीओ बहुत अच्छा है, पर क्या ये कोविड खत्म होते होते सबका कंजम्पशन खत्म हो जाएगा तो ये आईपीओ महंगा लगेगा बहुत ज्यादा। इसीलिए थोड़ा सा वैसा। रेलटेल बढ़िया प्राइस्ड है। 21 टाइम्स पे मुझे नहीं लगता कोई टेबल पे छोड़ा है ना। क्या है कंपनी है ये ब्रेक डायरेक्टर कान में डायरेक्टर साहब पूछ रहे थे, हम 2020 में एडजस्टमेंट कर देंगे। वो रेलवे की पटरी जो है ना, उसके पास राइट ऑफ वे है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर लेइंग का धंधा है इसका। और इसके पास क्योंकि राइट ऑफ वे रेलवे की कंपनी है, रेलवे का आम है, तो जहां रेलवे ट्रैक जा रहे हैं उसके आजू बाजू ये ऑप्टिकल फाइबर ले डाउन कर सकते हैं स्टेशन वगैरह में। तो डिजिटलाइजेशन पे बढ़िया बेट लोग मानते हैं। पर ये लार्जली रेलवे के डिजिटलाइजेशन की स्टोरी है और मुझे नहीं लगता टेबल पे बहुत कुछ छोड़ा है। अब लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करना तो सरकारी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए क्या? तो अपना अपना कॉल लीजिएगा। जवाब आ गया होगा शायद। और एक चीज और, कोविड वापस पिकअप हो रहा है महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा। देश में जितने आंकड़े आ रहे हैं 1/3 महाराष्ट्र से आ रहे हैं और कई सारे पुणे मुंबई सब जगह पिकअप हो रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई में तो कई सारी बिल्डिंग्स वापस सील करी जा रही हैं। कल सीएम साहब ने बैठक करी है डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ अक्रॉस द स्टेट एसी के बाद, और अब रह रहे की खबरें ऐसी आ रही हैं कि हो सकता है वापस रीलॉक में जाना पड़े। तो भैया मास्क पहनिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला फिर से। बिल्कुल से करें, पूरा हाथी निकल गया, पूछ बची भाई। थोड़े दिन और पार्टी वार्टी मत करिए, गैदरिंग से बचिए। अब ज्यादा समय नहीं, 1 महीने में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो हम फिर तो याद कर लीजिए अभी 1 साल पहले क्या झेल के आए आप। तो इसलिए थोड़ा और सही। पार्टी वार्टी से याद आया, महाराष्ट्र में कई सारे छोटे इलाकों में वो शादी वादी में जो लोगों ने एकदम खुलेआम करा, उससे कह रहे हैं बहुत स्प्रेड होना शुरू हो गया। 30 मिनट्स की प्रॉक्सिमिटी से होता है, और आप मैरिजेस या किसी गैदरिंग में जाते तो आपका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। चलते फिरते आप उतना कांटेक्ट में नहीं आते जितना कि आप पार्टीज में जाते हैं। भैया थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए। मुझे भी लगने लगा था सब ठीक हो रहा है, लेकिन अब मास्क तो खैर पहन नहीं रहा था मैं, लेकिन फिर आप लोग भी सब ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ा रहा है मामला थोड़ा सा वापस। बेस्ट विशेष सबको ध्यान रखना है। क्विकली छोटा सा ब्रेक, थोड़ा सा दबाव के साथ एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खुलता हुआ ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर आज के स्टॉक 2020 टीम्स को हाईलाइट करेंगे। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.